हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के यूट्यूब के वीडियो में। द टाइटल इज़ टिप्स फॉर करियर एनहांसमेंट। बहुत दिनों के बाद ये नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि करियर में बहुत बार आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी टिप्स मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। वाई आर फ्यू पीपल सक्सेसफुल टू ग्रो इन देयर करियर, कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो करियर में स्टेबल हो पाते हैं और उसके बाद फिर स्लोली वो ग्रो कर पाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक जो टारगेट है वो अचीव करने के पहले ही लोग अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक करियर पे फोकस नहीं हो पाता है। तो बहुत ही कम टिप्स मैं दूंगा, बट ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो ज़रूर आपका करियर में ग्रोथ होने वाला है। तो सबसे पहला मैं पॉइंट बताऊंगा कि इम्प्रूव योर फोकस। आज के डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में जो डिजिटल एज है, डिजिटलाइजेशन ने क्या किया है, दे हैव क्रिएटेड सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस इन आवर लाइफ। तो सबसे पहला, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अगर आप फोकस बनाए रखना चाहते हो तो आपका हेल्थ अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो हमारे पुअर हेल्थ की वजह से होते हैं। कंट्रोल योर माइंड। हेल्थ अच्छा है आपका, मगर माइंड भटक रहा है तो उससे भी आपके करियर में बहुत ज़्यादा रुकावट आ सकती है। तो आपके माइंड को आपको कंट्रोल करना है, यानी एक डिसिप्लिन माइंड जो है वो बहुत ज़रूरी है करियर में ग्रोथ लाने के लिए। लर्न न्यू स्किल्स। आपको आपका जो करियर पाथ है, जैसे कि कोई आईटी इंजीनियर है तो कुछ साल आईटी में काम करने के बाद आईटी के साथ साथ उसने कुछ नई स्किल्स, या तो उसका जो एरिया है उसके उसी में कुछ नया उसने सीखने की ज़रूरत है। कोई लैंग्वेज ट्रेनर है सपोज, तो उसी लैंग्वेज में कुछ एडवांस्ड वर्जन अगर है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स है, ऐसा दिन ब दिन कोई स्पेसिफिक नया स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज ट्रेनर कोई नया लैंग्वेज सीख सकता है, जैसे कि द पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड ट्रेनिंग इन इंग्लिश, तो ऐसे बंदे ने कुछ नया लैंग्वेज सीखना चाहिए, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का ट्राई कर सकते हैं, जैपनीज़ लैंग्वेज आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा नया कुछ अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नो योर प्रोफाइल। जब आप जॉब की शुरुआत करते हो तो आपको आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से पता होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम योर सीनियर्स। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपने चीज़ें सीखना है। जो चीज़ें ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो अच्छी बात है। कुछ चीज़ें नहीं पता है तो आपके सीनियर्स को आप पूछो। ठीक है। अंडरगो ट्रेनिंग। कुछ ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है तो वो ट्रेनिंग भी आपने कंप्लीट कर लेना है। कोई भी हिचकिचाहट नहीं रखना है। ठीक है। स्टेट योर लिमिटेशंस। कभी कभी क्या होता है कि कोई नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है शुरुआत के दौर में, और आप को लग रहा है कि अरे अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा जॉब प्रोफाइल में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कुछ लिमिटेशंस आपको पता है तो यू हैव टू स्टेट, यानी आपके जो मैनेजर है, आपके जो सीनियर्स है, हेड है, उनको आपने आपकी लिमिटेशंस बताना ज़रूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज़रूरी है आपके करियर में। अगर आप कुछ एनहांसमेंट लाना चाहते हो, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, कौन कौन से है फिर ये मैं कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं इंटरपर्सनल स्किल्स में, वो ही मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी लोगों के साथ, आपके कलीग के साथ आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसी से फिर क्या होगा, आपका जो टीम है उनके साथ आपका अच्छा वार्तालाप होगा, आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल होंगी, आप टारगेट्स जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। ओके। असर्टिवनेस होना ज़रूरी है, मीन्स यू नीड टू टेल अदर्स व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, दैट इज़ कॉल्ड assertiveness. And especially assertiveness is what? It is ability to convey what is right and what is wrong. That is called assertiveness.
without hurting other people's sentiments, isn't it? इमोशनल इंटेलिजेंस पर मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे फाइंड आउट कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंटरपर्सनल स्किल्स है जो आपकी एबिलिटी को दर्शाता है कि आप कैसे आपके खुद के इमोशंस को जानते हो, उसके साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी आप जानते हो और अकॉर्डिंगली बिहेव करते हो। दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। रिजिलियंस यानी एक एबिलिटी है कि बहुत क्या होता है, कुछ क्राइसिस टाइम आता है तो क्राइसिस टाइम में आप थोड़ा अनस्टेबल हो गए, चलेगा, नो प्रॉब्लम, नेचुरल है, बट फिर से आप आपके नेचुरल स्टेट में आते हो, इसी को कहते हैं रेजिलियंस। मैं बहुत जल्दी इस पर एक केस स्टडी लेकर आ रहा हूँ रेजिलियंस पर। बहुत बार ये समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो ये मैंने डेलिबरेटली इंटरपर्सनल स्किल्स में इसे रखा है ताकि बच्चों को पता चले कि हाउ टू इम्प्रूव रेजिलियंस, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने बहुत ही कम समय में इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे इम्पोर्टेंट है ओके करियर इन्हेंसमेंट के लिए, इसका हमने स्टडी किया है, ठीक है।